गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो आपने देख ली होगी। ठीक है, मैं इसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी दे दूं। 60,000 पदों की जो भर्ती है वो होनी है, और 60,000 पदों की जो भर्ती है उसका नाम क्या है, तो राजस्थान क्लास फोर्थ, राजस्थान क्लास फोर्थ। ठीक है, यानी कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है इसकी भर्ती होनी है। और कितने पदों की होनी है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है, कितने पदों पर ये भर्ती होनी है? तो सर ये जो पद है इसमें वो संख्या लगभग है 60,000। क्या सर 60,000 पदों की साथ में भर्ती होगी? नहीं, ये भर्ती जो प्रक्रिया है ये 2 चरणों में पूरी होगी। 2 चरणों में पूरी होगी। और 2 चरणों का मतलब क्या है कि ये जो 60,000 पद है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। वो पार्ट जो है वो भी डिसाइड नहीं हुआ है कितने नंबर्स का बनाएंगे। ऐसा हो सकता है 30-30 का बनाए कि 30,000 पदों की पहले भर्ती करवाए, 30 की बाद में करवाए, या ऐसा भी हो सकता है 20,000 की भी करवाए, 40,000 की बाद में करवाए। तो 2 चरणों में ये भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है, जिसका पहला चरण जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। यानी कि आप ऐसे मान के चलिए कि 20,000 से 30,000 जो पद है उनके लिए तो अभी भर्ती प्रक्रिया है उसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और कितने पद है, कुल कितने पद है, ये दोनों चरणों को मिलाकर 60,000 पद है। अब सर इसके लिए योग्यता क्या होगी? सर इसके लिए क्या है, योग्यता क्या होगी? इसके लिए योग्यता सिर्फ होगी 10th पास। ठीक है, अगर आपने 10th पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने एनआईओएस से 10th पास कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेरी डाली थी कि सर एनआईओएस से जो 10th पास है क्या वो इसके लिए एलिजिबल है? बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी-आर से 10th पास कर रखा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से, ठीक है, या किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सर पहला बिंदु तो आ जाता है एलिजिबिलिटी का, दूसरा बिंदु आ जाता है एज का। दूसरा बिंदु किसका आ जाता है? एज। सर इसमें एज क्या रिक्वायर्ड होगा? सर एज जो है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। ठीक है, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की जो एज है वहां तक बढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी महिला है तो वो 18 से लेकर 45 वर्ष की जो एज है वहां तक इसमें अप्लाई कर सकती है। और उसके बाद आरक्षण जब अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद ये नंबर और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई ओबीसी महिला है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली +3 मिलकर 48 साल तक वो बढ़ सकती है। जैसे कोई पुरुष है और वो अगर ओबीसी पुरुष है तो उसमें 3 साल का और उसको एडिशनल लाभ जो है वो मिल जाएगा। तो ये बात होगी एज की, ये बात होगी योग्यता की। अब सबसे काम की बात, सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? इसमें जो सिलेक्शन का बेस होगा, यानी कि आधार बेस जो होगा सिलेक्शन का, वो सिलेक्शन का बेस होगा आपका रिटन एग्जाम। सिलेक्शन का बेस जो होगा वो होगा रिटन एग्जाम, यानी कि लिखित परीक्षा जो है उसके द्वारा इसमें क्या होगा, चयन होगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन होगा। और लिखित परीक्षा में सर क्या आएगा? ये जो रिटन एग्जाम है, लिखित परीक्षा है, इसमें क्या आएगा? अगर मैं बात करूं हमारे सर्विस रूल जो अभी चेंज हुए हैं, देखिए 17/10/2024 का एक नोटिफिकेशन हमारे सामने, और यहां पर लिखा है दीज रूल्स में बी कॉल्ड द राजस्थान क्लास 4th सर्विस रूल। ठीक है, क्लास 4th के सर्विस रूल जो है वो उनमें उन्होंने चेंजेस किए हैं। और अब चेंज क्या किए हैं, हम डायरेक्टली उस बिंदु की तरफ चलते हैं कि चेंज क्या हुआ है सर। तो हमें देखना है सिलेबस, तो सिलेबस वाले पार्ट की तरफ मैं चलता हूं। और ये देखिए स्कीम एंड सिलेबस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और इसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है सर? इसके सिलेबस में सर ये देखिए जनरल हिंदी, सबसे पहली बात तो क्या है, जनरल हिंदी। उसके बाद क्या है सर, जनरल इंग्लिश। उसके बाद क्या है, जनरल इंग्लिश। उसके बाद क्या है, जनरल नॉलेज। ठीक है, यानी कि जीके। और उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो टोटल कितनी चीजें हैं? टोटल 4 चीजें यहाँ पर सर। जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, और यानी कि जीके, और क्या है, मैथमेटिक्स। तो 4 एलिमेंट यहाँ पर मिलने वाले हैं। सर ड्यूरेशन कितना होगा? ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। ड्यूरेशन कितना होगा? ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। मार्क्स कितने होंगे सर? मार्क्स होंगे 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने आएंगे सर? क्वेश्चन आएंगे आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, 2 घंटे का टाइम होगा, 200 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होने वाला है। सर क्या इसमें माइनस मार्किंग होगी? सर क्या इसमें माइनस मार्किंग होगी? तो ये देखिए जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, अभी तक जो हमारे सामने जो चीजें आई है उनसे अगर हम समझते हैं तो अभी तक जो भी चीजें हमारे सामने आई है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो अभी तक माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान इन्होंने नहीं लिखा है।
ठीक है, माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। इसका मतलब अभी के अनुसार अगर स्थिति को देखा जाए तो माइनस मार्किंग नहीं होगी, और वैसे विज्ञप्ति जब आएगी तो और ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। लेकिन ऐसे सारे बच्चे जो एक बड़ी वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आराम से आप अपने आप को इस रिक्रूटमेंट में शामिल करके अपनी जो पोस्ट है वो फिक्स कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है, इस रिक्रूटमेंट के लिए हमारे जो बैचेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, और उन बैचेस के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे देता हूं। इस रिक्रूटमेंट के लिए जो बैच है, यानी कि क्लास 4th जो है, इसके रिटन एग्जाम के लिए, लिखित परीक्षा के लिए जो लिखित परीक्षा के लिए जो बैच है वो स्टार्ट होने वाले हैं नवंबर में। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए नवंबर में आपके बैच स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो सर कितना टाइम होगा हमारे पास? सर लगभग आपका जो एग्जाम होना है, ठीक है, वो सितंबर में होना है। कब? सितंबर 2025 में जो एग्जाम है वो कंडक्ट होना है। तो सर इतना जल्दी क्यों? सर अगर आप देखेंगे तो इस ड्यूरेशन में आपके 3 से 4 एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि पटवार आने वाला है, जैसे कि एलडीसी आने वाला है, या इस तरह का कोई भी दूसरा एग्जाम। हम सभी एग्जाम्स को एक ही बैच में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो नया बैच है, इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन कल से शुरू। ठीक है, और कल का मतलब क्या है? कल का मतलब है भाई, अभी जो डेट है आज की अगर मैं बात करूं तो कल डेट हो जाएगी 23 अक्टूबर। ठीक है, 23 अक्टूबर से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सर ये बैच कब से स्टार्ट होगा? जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है आपके 15 नवंबर से। जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 15 नवंबर से। ठीक है, तो सर इसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होने वाली है? सर इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होने वाली है 7,500। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी जो है वो होने वाली है 7,500। बाकी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गारंटीड बैच होगा, जिसमें डेली टेस्ट रहेगा। जिसमें क्या रहेगा? डेली क्लास, सारे के सारे क्लास, और डेली साथ में क्या रहेगा? टेस्ट। डेली सारे क्लासेस भी रहेंगे और डेली क्या रहेगा? आपके टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, और जो इंग्लिश है वो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। बाकी सारे फैकल्टी जब आप आएंगे तो सबसे मिलेंगे और सभी के साथ आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बैच पैटर्न है, और इसके लिए आप इंस्टीट्यूट जो है वो विजिट कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। जो बैच है वो कब से स्टार्ट होगा तो मैंने बता दिया, बैच 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी आप चाहे तो अपनी सीट फिक्स करने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है सर? रजिस्ट्रेशन फीस है सर 7,500। ठीक है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन है। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लेवल पर ये बैच अवेलेबल होगा। आप दोनों लेवल पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं उनको ऑनलाइन बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उनको ऑनलाइन जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सारे टेस्ट पेपर जो है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट जो है आगे की वीडियो में हम लेके आएंगे। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, और अगर आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो अपडेट्स है, इस तरह की अपडेट्स जितने भी आएगी आगे, उन सभी अपडेट को आपके साथ हम साझा कर सकें। थैंक्स अ लॉट।